हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्विस्टफुल टेल्स पर, जहां हम लाए हैं एक शानदार कहानी द लैंड ऑफ वॉरियर की दुनिया से। ये एक ऐसा सी ड्रामा है जो शौर्य, प्यार और राजनीति की एक मिसाल है। अगर आप एक्शन, इमोशनल ट्विस्ट्स और हिस्टोरिकल फैंटेसी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक ऐसी धरती जहां तालवरों की गूंज रात के सन्नाटे को चीर देती है, जहां वीर योद्धा अपने सपनों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं और जहां प्यार और वफादारी का इम्तिहान हर पल होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं द लैंड ऑफ वॉरियर की, एक ऐसी कहानी जो आपको एक नए सफ़र पर ले जाएगी, जहां जंग के मैदान पर मोहब्बत पलती है और टकराती है राजनीति की चालाकियों से। तो चलिए शुरू करते हैं इस महासफ़र की कहानी, जिसमें हर मोड़ पर छुपा है एक राज। डोलुओ महाद्वीप एक जादुई भूमि है जो दो प्रमुख साम्राज्यों में विभाजित है, जिंगलुओ साम्राज्य और तियांडो साम्राज्य। यहाँ के कई निवासी जन्मजात मार्शल आत्माओं के साथ पैदा होते हैं। अपनी मार्शल आत्मा को जगाने पर उन्हें डोलुओ महाद्वीप पर सबसे सम्माननीय पेशे को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, सोल मास्टर। सोल मास्टर्स सोल रिंग प्राप्त करने के लिए सोल बीस्ट्स का शिकार करते हैं, जो उन्हें लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति देता है। सोल मास्टर्स के अस्तित्व ने कई संप्रदायों को जन्म दिया है, जिनमें से 7 सबसे शक्तिशाली को 7 महान संप्रदायों के रूप में जाना जाता है। क्लियर स्काई कबीला उनमें से पहले स्थान पर है और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन कबीले और 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल कबीले के साथ मिलकर ऊपरी 3 संप्रदायों का निर्माण करता है, जो पूरे महाद्वीप में सोल मास्टर्स का नेतृत्व करते हैं। इस बीच स्पिरिट हॉल के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष संगठन धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, जो 2 साम्राज्यों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन गया है। युवा टैंग सैन एक दुर्लभ ट्विन मार्शल सोल, ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर को जागृत करता है। सीखने और बढ़ने के लिए टैंग सैन यू शियाओगांग का शिष्य बन जाता है और अपने सहपाठी शियाओ वू के साथ श्रेक अकादमी में दाखिला लेता है। दाई मुबाई, जू जूकिंग, ऑस्कर, निंग रोंगरोंग और मा होंगजुन के साथ मिलकर वे प्रसिद्ध श्रेक 7 डेविल्स बनाते हैं। एक टीम के रूप में वे एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी एलीट प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सातों एक साथ काम करते हैं, कई चुनौतियों पर काबू पाते हैं और अंततः फाइनल में पहुंचते हैं। आज उनका सामना स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन से होता है, जिसकी ताकत उनकी खुद की ताकत से कहीं ज़्यादा है। श्रेक अकादमी और स्पिरिट हॉल अकादमी के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक टीम में 7 असाधारण शक्तिशाली सदस्य होते हैं। स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च नेता बी डोंग और श्रेक अकादमी के वाइस डीन यू शियाओगांग मैच देखने के लिए मौजूद हैं। जब स्पिरिट हॉल प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में एक अत्यंत दुर्लभ सोल बोन प्रदान करता है, तो श्रेक अकादमी के डीन का मानना है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। श्रेक अकादमी के उप डीन लियू एरलोंग ने नोट किया कि सबसे दुर्लभ हेडपीस सोल बोन बी डोंग के निजी शिष्य हू लीना के लिए अभिप्रेत है, जो चैंपियनशिप जीतने के लिए स्पिरिट हॉल के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मैच की शुरुआत हू लीना के नेतृत्व में होती है। उसका सोल स्किल एन्चेंटमेंट मानसिक हमले का एक रूप है। मैच से पहले यू शियाओगांग ने श्रेक 7 डेविल्स को सावधान रहने की चेतावनी दी थी। तांग सैन ने बताया कि एन्चेंटमेंट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसके प्रभावी होने के लिए अभी भी 6 इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जब हू लीना युद्ध में उतरती है, तो श्रेक टीम प्रभावित होने से बचने के लिए अपनी 6 इंद्रियों को बंद कर देती है। जियो वू अपने दूसरे सोल स्किल, जो एक एन्चेंटमेंट क्षमता भी है, के साथ जवाब देती है। यह एन्चेंटमेंट बनाम एन्चेंटमेंट का संघर्ष बन जाता है, जिसमें जीत इस बात पर निर्भर करती है कि किसकी मानसिक शक्ति अधिक है। हालांकि यू शियाओगांग ने बताया कि शियाओ वू का असली इरादा हू लीना की मानसिक शक्ति को मात देना नहीं है, बल्कि उसके शुरुआती लाभ को बाधित करना है, जिससे अन्य लोग जल्दी से लड़ाई में शामिल हो सकें। निश्चित रूप से
हुलीना अपनी बढ़त खो चुकी है, पीछे हट जाती है। हालांकि वह जल्दी से जी यू के साथ मिलकर उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल डेमोनिक चार्म को उजागर करती है। यह कौशल एक धुंध बनाता है जो सभी इंद्रियों को दबा देता है, सोल पावर को कम करता है और गति को धीमा कर देता है, जिससे यह एक अत्यंत शक्तिशाली नियंत्रण क्षमता बन जाती है। टैंग सैन एक जोखिम भरा तरीका अपनाने का फैसला करता है। अपनी पर्पल डेमन आई का उपयोग करते हुए वह अपने सबसे मजबूत विरोधियों हुलीना और जी यू का सामना करता है। इस बीच अन्य लोग धुंध से बचने और शेष स्पिरिट हॉल सदस्यों को निशाना बनाने के लिए ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज का उपयोग करते हैं। टैंग सैन हुलीना और जी यू के खिलाफ डट जाता है, जिनकी ताकत उससे कहीं ज़्यादा है। वह वापस लड़ने के लिए अपनी बाहरी सोल बोन को सक्रिय करता है, लेकिन गंभीर चोटों का सामना करता है और उनके हमलों के तहत उसकी सोल बोन टूट जाती है। जी यू टैंग सैन की असाधारण प्रतिभा पर टिप्पणी करती है और हुलीना से उसे जल्दी से ख़त्म करने का आग्रह करती है। टैंग सैन को खतरे में देखकर ज़ियाओ वू अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ज़ियायू के हमले से उसे बचाने के लिए दौड़ती है। टैंग सैन बहुत चिंतित हिचकिचाता है, लेकिन ज़ियाओ वू उसे प्रोत्साहित करता है, उसे याद दिलाता है कि मैच ख़त्म नहीं हुआ है। अपनी बची हुई ताकत को बुलाते हुए टैंग सैन स्पिरिट हॉल टीम पर हमला करने के लिए अपनी टूटी हुई सोल बोन का इस्तेमाल करता है। हुलीना उसके प्रयास पर उपहास करती है, उसे लगता है कि यह एक हताश और निरर्थक चाल है। हमला शुरू में अप्रभावी लगता है, जिससे केवल मामूली चोटें आती हैं। हालांकि जैसे ही हुलीना अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़ती है, उसे और उसकी टीम के साथियों को अचानक पता चलता है कि उन्हें जहर दिया गया है। टैंग सैन ने चुपके से अपनी सोल बोन पर जहर लगा लिया था, यह जानते हुए कि स्पिरिट हॉल को हराने का यह उसका एकमात्र मौका था। श्रेक सेवन डेविल्स उसके बलिदान से प्रेरित होकर यह सुनिश्चित करने के लिए अंत तक लड़ने का संकल्प लेते हैं कि उसका प्रयास व्यर्थ न जाए। दोनों पक्ष थक चुके हैं और आत्मा शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हैं। लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। अपनी चोटों के बावजूद तांग सैन और उनकी टीम हार मानने से इनकार करती है। क्रूर लड़ाई को देखते हुए डुग्गू बो जहरडोलुओ बीबी डोंग को याद दिलाता है कि केवल वही तांग सैन के 8 मकड़ी के लांस से जहर को ठीक कर सकता है। यदि वे और अधिक देरी करते हैं तो स्पिरिट हॉल के गोल्डन जेन हो सकता है कि टीम में और सदस्य खो जाएं। अंत में स्पिरिट हॉल हार मान लेता है। मैच के बाद स्पिरिट हॉल ज़ियाओ वू को पकड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वह मानव रूप में एक सोल बीस्ट के रूप में सामने आती है। तांग सैन घोषणा करता है कि ज़ियाओ वू उसका परिवार है और वह जिससे वह प्यार करता है और वह किसी को भी उसे ले जाने की अनुमति नहीं देगा। स्पिरिट हॉल को रोकने के लिए श्रेक टीम तांग सैन के साथ खड़ी है, हालांकि वे बीबी डोंग के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण क्षण में तांग सैन के पिता तांग हाओ स्पिरिट हॉल का सामना करने के लिए प्रकट होते हैं, जिससे बीबी डोंग को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है।